श्री आस्करन जी महाराज, ये अनन्य भक्ति भक्तों के आचरणों में दिखाई देती है। ये अनन्यता, ये अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहम और तन, इंद्रियां सब प्रभु को अर्पित किए हुए हैं। यद्यपि ये राजा हैं, जैसे लोगों का भ्रम होता है कि भगवान का भजन तो केवल भिक्षुक बन करके ही किया जा सकता है, कि हाँ कपड़े लत्ते फटे और एक लौकी का कमंडल, वही ऐसा नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों ने भक्ति की बाजी ऐसी जीत ली कि बड़े बड़े लंगोटी वाले उनके आगे झुक गए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप केवल प्रभु के हो जाइए, क्योंकि प्रभु के हैं ही, और अपने मन वचन कर्म से उनको अपना स्वामी मान लीजिए। उनके जैसा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। ये आस्करन जी पृथ्वीराज जी के पौत्र भीम सिंह जी के पुत्र थे, और इनके गुरुदेव थे श्री कील्हदेव जी। ऐसे अद्भुत महान पुरुष गुरुदेव कि एक बार ध्यान में ऐसे मार्ग में बैठे हुए थे और बादशाह उधर से निकला तो सेवकों ने हटाने की कोशिश की। तो अब वो ध्यानस्थ थे, तो बादशाह को क्या पता कि ऐसा भी ध्यान होता है। उनको हिला रहे हैं, ध्यान से ही नहीं। तो आवेश आ गया, म्लेच्छ धर्मावलंबी था। उसने कहा बड़ी की सी कील इनके माथे पे ठोक दो, देखते हैं इनका कैसा ध्यान है। इतनी बड़ी कील जो छापे की आती है, पूरी कील हथौड़े से उनका ध्यान ही नहीं विचलित हुआ। कील्हदेव जी के मस्तक पर पूरी कील, क्योंकि शरीर में है ही नहीं, प्रभु में है। ऐसे गुरुदेव के शिष्य श्री आस्करन जी महाराज, और इनके ठाकुर का नाम श्री राधा मोहन जी। ये आठों पहर अपने ठाकुर जी की सेवा में रहते थे। सेवा धर्म बड़ा अमोघ है, इसीलिए सब सेवा धर्म का निर्वाह नहीं कर पाते। माला घुमा लेना, थोड़ा पाठ कर लेना हो सकता है सबसे, लेकिन श्री जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, ये बड़ा समर्पण का भाव इसमें चाहिए। चाहे जितना शरीर बीमार हो या कष्ट हो, अगर हमारी जीने की सामर्थ्य है, चलने की सामर्थ्य है, तो हम अपनी ठाकुर सेवा के बिना नहीं रह सकते। चाहे बुखार हो, चाहे कष्ट हो, कुछ भी, निष्ठा, चमत्कार प्रकट हो जाता है सेवा से। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतस संभवः वासुदेवैक निलयः सा वै भागवतोत्तमः। जब ठाकुर सेवा में हमारी रति होने लगती तो स्वयं भोग की इच्छा अपने आप शांत हो जाती है। आज ये बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए, आज ऐसा इत्र, आज ऐसी पोशाक, आज ऐसी पत्रावली करेंगे। आज वो प्रभु के विषय में जब सोच प्रारंभ हो जाती तो देहाभिमान गलित हो जाता है और भगवत भक्ति का उदय हो जाता है। आस्करन जी नरवरपुर ताको राजा नरवर जानो, मोहन जू धरी ही ये सेवानी के करी है। घरी 10 मंदिर में रहे रहे चौकी द्वार, पावत न जान को ऐसी मति हरी है। पर्यो को काम आए अब ही लिवाए ल्यावो, कहे पृथ्वीपति लोग कान में न धरी है। आई फौज भारी सुध दीजिए हमारी, सुनी बहु बात टारी परी अति खर भरी है। मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य आस्करन जी को कहा गया, क्योंकि श्रेष्ठ वही है जो श्री भगवान के चरणों का भजन और सेवन करता है। सेवन सेवा, नाम जप करते हुए ठाकुर जी की सेवा में तन मन प्राणों को जो समर्पित किए हुए है, उसको जो लाभ मिलता है बड़ी बड़ी साधनाओं से भी नहीं मिलता है। बहुलाश्व राजा विदेहराज जनकपुरी के राजा थे। इनका यह था कि प्रातःकालीन स्नान करके मंगला में प्रवेश हो जाते और 2 बजे तक पूरी सेवा करके मध्याह्न शयन कराने के बाद ही ये निकलते थे।
ऋषियों के आगमन इनके यहां प्राय होते रहते थे। वहां बताया कि तुम जिन ठाकुर जी की सेवा करते हो, मूर्तिमान रूप हो करके द्वारिका में विराजमान है, हमारी प्रार्थना है कि एक बार साक्षात दर्शन करो जाकर के। राजा बहुलाश्व ने, वहीं एक श्रुतदेव ब्राह्मण भी वैसे ही भजन में लगे रहते थे, बड़े अकिंचन थे। बहुलाश्व ने सारथी को आज्ञा की, रथ तैयार करो, हम सेवा में जा रहे हैं, ठाकुर सेवा करके आएंगे, फिर चलेंगे द्वारिकाधीश के दर्शन करने। उस समय भगवान विराजमान थे। सेवा में जाते, मंगला से प्रारंभ करते। वो क्रम ऐसा था कि 2 बजे ठाकुर जी को मध्याह्न में जब शयन कराते, बाहर निकलते तो समय पूरा हो जाता। वर्षों रोज रथ तैयार होता, लेकिन सेवा से तो फिर क्या हुआ, उधर रथ की तैयारी की ठाकुर जी ने, दारुक को आदेश किया, रथ तैयार करो। किस बात के लिए? बहुलाश्व के दर्शन करने हम जा रहे हैं, सेवा का फल। और साथ में कौन था? श्री सुखदेव जी, सनकादि बड़े बड़े महापुरुषों को साथ लेकर भगवान स्वयं विदेह नगरी में आए और साक्षात दर्शन और सेवा प्रदान की। सेवा बहुत कठिन वस्तु है। सेवा भगवान की जिसने पधराली, प्रियाजू की पधराली सेवा कर रहा है, आप समझो श्री जी के निकुंज में हो, संशय मत करना, सीधे आपको श्री जी अपनी सेवा में लेंगे यदि सेवा विराजमान। देखो, साधना का फल होता है, सेवा का फल नहीं होता। सेवा का सीधा फल होता है स्वामी के समीप नित्य सेवा में पहुंच जाना। आज तक हमें कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि श्री जी की सेवा करने वाले की गति में अंतर हुआ हो। कहीं भी ऐसा, साधना से भ्रष्ट होते तो देखा गया, लेकिन श्री जी की परिचर्या करने वाला श्री जी को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा हमें अभी तक प्रमाण नहीं मिला। ये श्री राधा मोहन जी के आराध्य देव थे, आस्करन जी के, और ये सेवा में मगन रहते। देखो, जब आप ठाकुर सेवा, जैसे आपको कि अब हम सेवा में रहेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? तो पूरी सृष्टि तुम्हारे काम से चल रही है, तुम्हारे चलाए चल रही। अरे कुछ समय, घड़ी 2 घड़ी तुम ऐसी निकालो जिससे एकांत चित्त से आनंद पूर्वक अपने लाडले ठाकुर को दुलार कर सको। उनको श्रृंगार करो, भोग लगाओ, आरती करो, 4 परिक्रमा करो, साष्टांग दंडवत करो। जीवन का परम लाभ है ये। पर नहीं, आप खाएंगे हलवा, गरम गरम पकौड़ी, चाय, और ठाकुर जी के सामने वो सफेद वाले दाना नहीं आते, चिरौरी रख दो अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो तुम। घर में ठाकुर विराजमान, घर के मालिक विराजमान है। हमें जल्दी ऑफिस जाना है, गरम गरम परेठा, ये वो सब, और ठाकुर जी के सामने। हम तो देखते हैं जैसे कोई ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए लाता है तो 4 टाफी, वो भी प्लास्टिक से लिपटी हुई। मतलब देख केवल ले, खा भी नहीं सकते हो क्योंकि प्लास्टिक लगी हुई, ऊपर कवर एकदम ऐसे रखे हुए हैं। वो बोले हमारे लड्डू गोपाल हैं। जब गोपाल हैं तो टॉफी खोल पाएंगे क्या? अगर आपको टॉफी पवाली है तो आप खोल करके सुंदर एक कटोरी में रख करके थे, ऐसे 4 दाने चिरौरी रख दिए, कटे हुए मिश्री के टुकड़े रख दिए। अरे अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाला तुम्हारी चिरौरी के लिए मर रहा है। हाँ, अगर तुम्हारे पास केवल चिरौरी ही है तो वो तृप्त हो जाएगा। तुम खाओ हलवा, उसको रखो, चिरौरी तुम पहनो, एक से एक बढ़िया कपड़ा, और ठाकुर जी के लिए अलग कपड़ा होता है दुकानों में, वो ठाकुर जी के लिए लेना है। पूजा, सत्यनारायण की पूजा की सामग्री गांव में जो परचून की दुकानें होती हैं कस्बों में, उनमें अलग होती है। बोले सुपारी देना, तो बोले पूजा के लिए, बोले हाँ, वो सड़ी सुपारी का अलग बैंक होता है, वो पूजा के लिए जाएगा। प्रभु के लिए तुम ऐसे चिरौरी रख देते हो। वो नारियल भी जिसमें पाली लो, देखो ना कथा, सत्यनारायण की कथा करनी, हमें नारियल दे दो। वो सूखा नारियल जो किसी काम में ले जाएगा, वो सत्यनारायण के पास जाएगा। वो कपड़ा टून का ना पहन सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं, ना बिछा सकते हैं, ना पोछा लगा सकते हैं, वो ठाकुर जी के लिए बलिहारी है श्रद्धा। तो भी ठाकुर जी भी ऐसी व्यवस्था करते हैं, ना पहनने लायक ना ओढ़ने लायक, ऐसा तुम्हें नया जीवन देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कपड़े की, घूमो वैसे ही। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अन्य योनिया है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, घूमो।
इसलिए सावधान। भगवत सेवा का तात्पर्य है उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को से। स्वामी जी महाराज परम विरक्त, वैराग्य की चरम सीमा स्वामी श्री हरिदास जी, लेकिन उत्तम भोग लगाए ठाकुर जी को। उत्तम उत्तम, तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें सबसे बढ़िया भोग बनाओ। धन्ना जी के पास बाजरा की रोटी भी पूरी नहीं थी कि भरपेट पाले, तो एक रोटी रोज ठाकुर को रखते थे। आधी ठाकुर जी पाते थे, आधी आप पाते थे। सुदामा जी के पास कौन सा माखन मिश्री था? वो तंदुल जो पछोरने से बाहर निकलते हैं, किसी काम में नहीं, वो लेके गए थे। ठाकुर जी पाते हो कहते आज मैं तृप्त हो गया। सबरी जी के पास क्या था? क्या था? जंगली बेर, कहीं कड़ुआ कसेला ना हो, इसलिए चख के मेरे रघुनाथ जी को कहीं कसेला ना लगे। प्रभु वाह वाह करके पा रहे। विदुरानी जी ने कौन सा 56 भोग पवाया? केले के छिलके, भाव दशा में डूबी हुई। देखो हमारे ठाकुर को कुछ नहीं चाहिए, भाव से समझिए। ये बिहारी जी को 4 घंटे बैठने के लिए 10-10 लाख रुपए का फूल बंगला निकले, काम थोड़ी चलाया जाता है। अरे हमारे लाडले सरकार है, अगर 4 घंटे बैठ गए 10 लाख खर्चा हो गया तो क्या? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला ठाकुर हमारे पास नहीं है। तो ठाकुर जी को आपका भाव चाहिए, और आप तो सो बढ़िया पलंग में, और ठाकुर जी को एक छज्जा में विराजमान किए। छज्जा में ऐसे उतर नहीं सकते, मतलब कूदे तो वैसे ऊंचे, अगरबत्ती दिखा दी चले। आप तो नहीं, अपने लाड़िले ऐसे प्यार करो, ऐसी जगह सिंहासन रखो कि उतर कर अगर आपके वन विहार करना चाहे तो उतर लेना, ऐसा विराजमान करो आराम से। वो एकदम वो से दीवार में ऐसी जगह, या तो बाहर वाले कमरे में, अपने कमरे में तो ठाकुर जी रहेंगे ही नहीं। अरे भाई अगर घर में ठाकुर जी तो उठते बैठते निकलते, उनके दर्शन हो रहे, चोरी क्या? तुम तो हमारे घर के माई बाप हो, सब देखो, चोरी क्या आपसे? हेलो दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने में कैसा लगा, कहाँ से देख रहे हो, कमेंट करके बताएं। और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।